बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें तो बहुत हैं। आपको पता है कि वतन अज़ीज़ इस मामले में ख़ासा ज़रख़ेज़ है कि हर रोज़ ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती हैं और लगता है कि आज की जो ख़बर है, ऐसी तो बड़ी ख़बर पहले आई ही नहीं। लेकिन आज इन तमाम ख़बरों में से सिर्फ़ 2 पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक जो तहरीक इंसाफ़ और हुकूमत के दरमियान बाकायदा आज मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। पहली मीटिंग हुई है पार्लियामेंट में और ये इसमें सारी मीडिएशन जो है वो स्पीकर अयाज सादिक कर रहे हैं। अच्छी मीटिंग थी, खुशगवार रही और इसका क्या आउटकम हो सकता है उस पर थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो रिचर्ड का मामला है, रिचर्ड गरनाइल जो इसको ट्रंप ने अपना एलची मुकर्रर किया है, उस पर सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर पर खासी कन्फ्यूजन पाई जा रही है और इस कन्फ्यूजन को कौन फैला रहा है और इस कन्फ्यूजन का हल कैसे निकलेगा, ये कुछ गुफ्तगू आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। इसमें जो मेरे हिसाब में, मेरी राय में जो एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है कि जब इस कमेटी का इसका इजलास का इख्तिताम हुआ है, उसके बाद वहाँ से बाहर निकल कर मीडिया ने दोनों फ़रीक़ैन से बड़े रिवायती सवालात किए हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड आ गई जो आप पूरी ना कर सकते हुए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसी तरह से असद कैसर से ये पूछा गया कि अगर इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप उन पे उनको मुतालबा पेश करते हैं, तो वो हुकूमत नहीं मानेगी, तो उसके बाद आपका क्या लाहे अमल होगा? तो इस पर बड़ा एक सियासी दानिशमंदाना जवाब दिया असद कैसर ने भी। और राना सनाउल्लाह से भी जब सवालात हुए, तो उन्होंने बड़ा सियासी तदब्बुर का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने कहा कि जब अगर तहरीक इंसाफ हमारे बारे में इतनी गुफ्तगू करती रही है, तो हम भी उनको वैसे ही जवाब देते रहे हैं। इसलिए अगर हम पुरानी बातों पे जाएँगे तो शायद चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाएँगी। असद कैसर ने भी कहा कि अगर यूँ हो गया, अगर ये ना हुआ, तो इस तरह के मुमकिनात पर बात करने की बजाय अभी हम पुरउम्मीद हैं और चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि जो इस सियासी माहौल को, इस मुज़ाकरात के माहौल को साज़गार बनाए रख सकती है चीज़, वो ये है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, अगर उस मामले में उसकी कोई शिद्दत में कमी आती है, तो ये चीज़ें मज़ीद पॉज़िटिव एक अपना रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि एक खबर ब्रेक हुई कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के 26 नवंबर को एक कारकुन क्लेम किया जाता है कि वो शहीद हुए यहाँ पर गोली लगने से और उनकी डेड बॉडी जो है पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में लाई गई थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट माँगी गई थी उनके लवाहिकीन की जानिब से और इस हवाले से बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की गई थी। तो उनके जो इस मुकदमे को पैरवी कर रहे थे लोग, उनको उठा लिया गया और फिर उनके वाले साहब जो हैं जो शहीद हुए थे, उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से राब्ता करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दी और फिर इसकी बाकायदा जो तस्दीक है वो शेख वकास अकरम जो कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने भी कर दी। तो इस तरह के जब वाक़यात होंगे, तो फिर ये जो मुज़ाकरात का अमल है, इस पर ख़ासा नेगेटिव असर पड़ सकता है। और फिर दूसरा जो आज एक इसी से जुड़ा हुआ एक मामला हुआ कि इमरान खान के अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो फैसला आना था, वो तो परसों ही अब्दुल मालिक साहब ने जो है, मोहम्मद मालिक साहब ने वो बता दिया था कि वो फैसला नहीं आएगा। लेकिन चूँकि बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो इसलिए आज तक का वेट किया गया कि अदालत इस पर क्या कहती है। कल ही तहरीक इंसाफ के वकीलों को तो पता चल गया था, लेकिन आज अदालत ने ये रीज़निंग दी है कि अभी एक तो छुट्टियाँ होने वाली हैं मौसम सरमा की, उसके बाद जज साहब ने कहा कि मैंने एक ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसके बाद ही चीज़ें देखी जाएँगी और अब ये फैसला हुआ है कि 6 जनवरी को उसका फैसला सुनाया जाएगा। पहले जब आज की डेट मुकर्रर की गई थी 23 की, तो फिर काफ़ी एक डिवाइड पोज़ीशन थी। लोगों को ये लग रहा था कि चूँकि जितने भी गवाहान हैं, किसी ने भी ये स्टेटमेंट आकर नहीं दी इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने इस सारे मामले में कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है। अल-कादिर ट्रस्ट केस वैसे एक नॉर्मल जो लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता सकूँ कि एक मलिक रियाज़ की बड़ी रकम थी जो कि लंदन में थी, वो वहाँ पर प्रोसिक्यूट होनी थी, लेकिन
किसी भी लंदन की क्राइम एजेंसी ने उसको इलीगल मनी डिक्लेयर नहीं किया था। वो एक सेटलमेंट हुई, वो रकम पाकिस्तान आई, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से वापस हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ अर्निंग्स भी की हैं। फिर उसको जोड़ा गया अलकादर ट्रस्ट से, जो कि एक इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इस तरह से चीज़ों को मिक्स करके एक इमरान खान और उनकी बेगम के खिलाफ जो है रेफरेंस बनाया गया, और इसमें जो शरीक मुल्जमान हैं, किसी को मफरूर करार दिया गया है तो किसी को इश्तिहारी, और फिर इसको हम जोड़ें उससे पैनामा केसेस से, तो आप देखें कि उस वक्त जो मौके पर थे, यानी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, वो तो इधर पेशियां भुगत रहे थे, लेकिन जो दायमी वारंट जिनके जारी हुए, जिनको इश्तिहारी करार दिया गया, यानी कि उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज, बाद में उनके केसेस का क्या हुआ। तो इसी तरह से ये पॉलिटिकल जो खिचड़ी है, ये सारी हमारे मुल्क में चलती रहती है, और कोई स्टेबिलिटी की तरफ हमारा मुल्क नहीं जा रहा। फिर इस तरह की जब ये बात करने का मकसद ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ, कि नेगेटिव थिंग्स जो हैं वो भी हैपनिंग्स हमारे सामने आती रहेंगी, तो फिर ये जो मुज़ाकरात का मामला है, किसी कहीं न कहीं जाकर फिर इसको ब्रेक लग जानी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मुतालबात की फ़हरिस्त जब पेश करेगी, तो उस वक़्त असल गेम शुरू होगी, और बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तो सिर्फ़ एक जो है वो विलनेस शो की गई है दोनों फ्रीकैन की जानिब से कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और हुकूमती जो कमेटी है वो तो इसलिए भी तगड़ी है कि उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी से भी वहाँ पर रुकन मौजूद है, इससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी मौजूद हैं, और दीगर भी उनके जो मुस्लिम लीग काफ है, उनके भी रुकन जो है वो इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। लेकिन जब तहरीक इंसाफ अपने डिमांड्स पेश करेगी, और उनकी डिमांड्स क्या हैं, एक तो वो इंतखाबात का ऑडिट का मुतालबा करते हैं, जाहिर बात है हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको मानना। दूसरा उनका मुतालबा सियासी कैदियों की रिहाई है, एक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, और सियासी कैदियों में टॉप ऑफ द लाइन जो होंगे वो जाहिर बात है इमरान खान होंगे। तो ये चीज़ भी हुकूमत इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि ना तो वो इसको खुद वो कर सकते हैं, एक तो अप्रूवल के मामलात हैं कि हुकूमत को इतनी इजाज़त भी मिलेगी कि वो इस सतह पे जाके मुज़ाकरात करें। अगर हम इसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बात करें, जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ पे हमें फिट होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर हम इसको ज़रा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि कहीं हमारे सियासतदान इतने ज़हीन और सुलझे हुए हो गए हैं कि इन सारी ठोकरों से, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में खाई, और इसी तरह के सियासी मुकदमात उन्होंने झीले हैं, कि अब कुछ का कुछ हो जाए, कुछ कुव्वतें जो मुज़ाकरात को सबोताश करने की कोशिश करें, वो उस चीज़ को खातिर में नहीं लाएंगे और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ संजीदगी से आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये एक और एक कहीं अफसानवी दुनिया की मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है मुआज़े भी इसी दुनिया में ही होते हैं, और कभी ना कभी तो हमारे मुल्क में भी ये मामलात होने हैं कि सियासी जमातें जो हैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का अदराक करते हुए इस चीज़ को देखना होगा कि कोई अगर तीसरी क़ुव्वत सियासतदानों को लड़ाने में मुलविस है, या उसकी हर वक़्त ये कोशिश होती है कि तक़सीम करो और हुकूमत करो, तो सियासतदान क्यों ना यकजा हो जाएँ। तो ये एक चीज़ है, तो बड़ी आइडियल पोज़ीशन पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की सिचुएशन हमें नज़र नहीं आती, लेकिन तवक्को हम ज़रूर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो अगला जनवरी के फर्स्ट वीक में इजलास होना है मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें तहरीक इंसाफ सारी बातें अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। फिर उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आएगी वो खासी अहम होगी, या उसमें जो बातें तय होंगी वो कौम के लिए एक जो है वो ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, और असल सूरत हाल भी उसी दिन ही सामने आएगी जब तहरीक इंसाफ अपने जो है वो डिमांड्स पेश करेगी इसमें। तो ये तो मामला हो गया मुज़ाकरात का। बाकी जो रिचर्ड वाली बात है, रिचर्ड भाईजान ने जो है वो ट्विटर पे खासी गेम उठाई हुई है तहरीक इंसाफ के हक में, उन्होंने खासी ट्वीटें की हैं। फिर जो हुकूमती सोशल मीडिया की टीम है, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि रिचर्ड का जो अकाउंट है वो तो अकाउंट ही जाली है, और अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये वाक़ई ही रिचर्ड हैं, या फिर कोई तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हैंडलर जो कि यूके या यूएस में बैठा हुआ है, वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। इसी वजह से वो फ्री इमरान खान की भी ट्वीट्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ
इसमें जो तहरीक-ए-इंसाफ के बाकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, उनको रीट्वीट्स भी कर रहे हैं, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो लोगों के ज़हन में एक सवाल सा उठ रहा है कि क्या एक अमरीकी सफारतकार वो पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? लेकिन लोग जो उसके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं, वो ये लिख रहे हैं कि रिचर्ड का जो सफारतकारी का तरीक़ाकार है, वो है ही इसी तरह के कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं। कोई किसी भी मसले में पड़ते हैं, तो उसमें फिर अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। और आज जो एक रिचर्ड ने बड़ी अच्छी ट्वीट की है, वो पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि उन्होंने एलन मस्क को टैग किया है और साथ ही ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में भी वो अपनी जो इंटरनेट स्टारलिंक की सर्विसेज हैं, उसकी तरफ जो है वो जाएं और पाकिस्तानियों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि हुकूमत की जानब से खासे मसाइल हैं कि इंटरनेट की फराहमी जो है वो बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में, और सुस्त इंटरनेट की वजह से लोग अपनी आज़ादी इजहार राय का जो हक है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर एलन मस्क का उस ट्वीट पे रिप्लाई आ जाता है, तो फिर तो जाहिर बात है जो लोग इस कन्फ्यूजन को फैलाने में मुलविस हैं, या जो ये कह रहे हैं कि ये रिचर्ड का एक कोई ऐसा अकाउंट है, फेक अकाउंट है, जिसको तहरीक इंसाफ डील कर रही है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ तक भी मुतालबा किया गया है रिचर्ड से कि आप अपना वीडियो पैगाम जारी कर दें, तो फिर जाके शायद लोगों को तसल्ली हो कि ये वाकई असल अकाउंट है। लेकिन गेम ऑन है, दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं, और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो आगे की क्या बड़ी पेशरफ्त होती हैं। इंशाल्लाह आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे, और हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी बातें हैं बॉटम लाइन आपके साथ शेयर करें। ज़्यादा इधर-उधर की ड्रैग चीज़ें करके बात को मुद्दे से ना हटाया जाए। तो यही हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह